अभी होली का उत्सव आने जा रहा है। ये फाल्गुन पूर्णिमा, ये होली पूर्णिमा है। तो होली क्यों मनाई जाती? मैं जब छोटा था, 5 साल का, मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि होली क्यों मनाते। पिताजी ने कहा कि पहले ऐसा होता था कि सर्दियों में लोग स्नान नहीं करते थे, तो होली सर्दी के अंत में आती है ना, सबको इतना गंदा कर देते थे कि सबको स्नान करना ही पड़ता था। अब उसके कई कारण होते हैं, लेकिन जो पौराणिक रहस्य है होली का, उसका संबंध प्रहलाद की कथा से। हिरण्यकशिपु विष्णु को मारने के लिए तपस्या करने गया। अब उसने काफी तपस्या की। तो नारद और अंगिरा ऋषि दोनों सोचने लग गए, भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। वे पक्षी शरीर धारण करके वृक्ष पर बैठ के उसकी तपस्या को डिस्टर्ब करने लग गए, चूं चूं चूं। तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, उसने अपना ध्यान छोड़ा, उनको भगाने में लग गया। फिर उसने कहा, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब मूड ऑफ हो गया। तो वापस पहुंचा। तब उसकी पत्नी कयाधु के पेट में प्रहलाद आए और हिरण्यकशिपु फिर से चला गया साधना करने, तपस्या करने। यहां पर इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी के पेट में तो एक राक्षस ही आने जा रहा, अब इससे पहले कि पैदा हो उसको वहीं पे खत्म कर दे। वो कयाधु को लेके जा रहा था इंद्रलोक। नारद जी बीच में आए। नारद जी ने कहा, इंद्र ये गलती मत करना, इसके पेट में एक महाभागवत है। तो नारद जी कयाधु को ले गए आश्रम और उसके कान के माध्यम से प्रहलाद को शिक्षा दी। कयाधु तो बेचारी बेपढ़ी लिखी, वो सुनती जाए सोती जाए, और प्रहलाद अंदर बैठे बैठे ज्ञान को धारण कर लिए और क्रियान्वित भी कर लिए, यानी मन को भगवान में लगा दिए गर्भ में ही। तो जब पैदा हुए, इनका मन बिल्कुल कृष्णमय हो गया। कभी ऐसे तल्लीन हो जाते थे, उनको सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखे। यहां पर हिरण्यकशिपु, उसकी साधना इतनी भयंकर हो गई, वो एक पैर पर खड़े होके हाथों को ऊपर रख के साधना कर रहा था। तो इतना ताप उत्पन्न हुआ उसके शरीर से कि लास्ट में ब्रह्मांड का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमको बीच में पड़ना पड़ेगा। उन्होंने आके उसको कहा, चलो ठीक है, अब तुम आंख खोलो। तो ब्रह्मा जी ने जल डाला और हिरण्यकशिपु का स्थूल शरीर नॉर्मल हुआ। पश्चात सबको पता है, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दिन में भी न मरे, रात में भी न मरे, मनुष्य से भी न मरे, पशु से भी न मरे, शस्त्र से भी नहीं, अस्त्र से भी नहीं, घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, इत्यादि। और वो वरदान प्राप्त करके वापस आया। तो जब वापस पहुंचा, बेटा प्रहलाद 5 साल का हो चुका था। हिरण्यकशिपु ने बेटे को गोद में लिया, बहुत लाड दुलार दिया, और गुरुपुत्र षंड और अमर्क को कहा, भाई इसको कुछ शिक्षा दो जो राक्षस राज के लिए उचित हो, साम दाम दंड भेद ऐसा सिखाओ। षंड अमर्क बालक प्रहलाद को ले गए अपनी पाठशाला। वहां पर बाकी दैत्य बालक भी थे। अब वो जो भी सिखाए, प्रहलाद को उससे मतलब नहीं था, वो अपने मन को भगवान में रखता था।
गुरुपुत्र ने सोचा अब ये तो कुशल हो गया है ज्ञान में, उसको ले गए वापस हिरण्यकशिपु के पास। पिता ने बेटे को गोद में रखा, प्रेम के साथ, बेटा तूने क्या समझा है और सीखा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। ये नवधा भक्ति बता दी। प्रहलाद ने जो नवधा भक्ति बताई है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रसिद्ध हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने इसको विख्यात कर दिया। भोजने श्रेष्ठ नवधा भक्ति। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी इस पर महत्व दिया। तो पूरे भारतवर्ष में नवधा भक्ति नाम सब लोग सुने हुए। ये प्रहलाद की बताई हुई है, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ये मेरे दुश्मन विष्णु की भक्ति बताता। प्रहलाद को उठा के फेंक दिया, इसको मार डालो। और गुरुपुत्रों को कहा, तुम इसको क्या पढ़ाए हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी इनको दोष मत दो, ये मन भक्ति में लग जाए ये कोई आसान काम नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सभी का लग जाता। मेरा जो मन लगा है इनके कारण नहीं लगा है। तो शांडमर्क ने हिरण्यकशिपु को कहा, देखिए आप इतने बलवान हैं, आप क्यों बच्चे से डरते हैं? हमको एक और चांस दीजिए, हम इसको अच्छे से पाठ पढ़ाएंगे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, चलो एक और ट्रायल कर लो। वो प्रहलाद को ले गए। अब वहां पर फिर से प्रारंभ किए। तो एक दिन दोनों गुरु आश्रम में थे नहीं, दैत्य बालकों ने, प्रहलाद के क्लासमेट्स ने कहा, हमारे साथ खेलोगे? प्रहलाद ने कहा, मैं ये खेल नहीं खेलता हूं, मैं वो खेल खेलता हूं जो मेरे गुरु ने सिखाया। तो ये तुम्हारे गुरु नहीं है? नहीं नहीं, मेरे गुरु तो नारद हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। तो उन्होंने जो मुझे सिखाया तुम सीखोगे? बच्चों ने कहा, जरूर सिखाओ। उन्होंने कहा, चलो फिर पकड़ो मंजीरा और हाथ में लो ढोलक और हमारे साथ बोलो। तो भगवान नाम कीर्तन शुरू करा दिया। अब सब बच्चों को ऐसा मजा आया, सब कीर्तन कर रहे थे। षंड अमर्क वापस आए तो देखा कि पूरी क्लास भजन कीर्तन में लग गई। हम बताइए कितने नाराज हो गए। हमारे संसारी लोग ही नाराज हो जाते। अगर कीर्तन हो ना, पड़ोसी का भी नाराज, ये क्या कर रहे हो, पुलिस को बुलाएंगे। तो बताइए, वो तो दैत्य थे, उनको कितना गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा, तुम नहीं सुधरोगे। वो पकड़ के प्रहलाद को ले गए, चलो चलते हैं तुम्हारे पिता के पास, हम कंप्लेंट दाखिल करते हैं। प्रहलाद ने बच्चों को कहा, तुम लोग कीर्तन करो, मैं होके आता हूं। क्लासमेट्स ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो पूरी मंडली कीर्तन करते हुए आई। अब हिरण्यकशिपु अपने महल के वरांडे में खड़ा था, जब उसको संगीत सुनाई दिया, वो सुन के अच्छा लगा, झूमने लगा। फिर उसको बोध हुआ ये तो विष्णु का कीर्तन हो गया, तो अपने को कंट्रोल किया। वहां पर जब प्रहलाद इत्यादि को लाए तो षंड अमर्क ने कहा कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते। हिरण्यकशिपु इतने नाराज हुए, हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी, इसको मार डालो। अब ये प्रसंग बढ़िया, ये विष्णु पुराण में थोड़ा और डिटेल में बताया गया, तो वहां से हम थोड़ा सा जोड़ रहे हैं। तो मारने के लिए सर्वप्रथम दैत्यों ने शस्त्रों के साथ आघात किया प्रहलाद पर, किंतु प्रहलाद की ऐसी अवस्था थी, उसने कहा, विष्णु शस्त्रेषु युष्मासौ मयि चासौ व्यवस्थितः दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त वायुधानि च
मेरे विष्णु संसार में सब जगह हैं। वो इन दैत्यों में भी है, मेरे में भी है, इनके शस्त्रों में भी है। शस्त्रों में विष्णु है, ये शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो दैत्य आघात करते रहे, प्रहलाद को कुछ हुआ ही नहीं। पश्चात हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो आग जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। तो वहां बैठे प्रहलाद कहते, तातेश वह्निः पवनेरितोऽपि न मां दहव्यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मास। मेरे विष्णु इस अग्नि के कण कण में है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे ऊपर कमल के फूलों की चद्दर बिछ गई। परिणाम सबको पता है, होलिका जल गई और प्रहलाद सही सलामत आ गए। तो लास्ट में दैत्यों ने पुरोहितों के द्वारा यज्ञ कराया और यज्ञ से कृत्य उत्पन्न कराया कि ये कृत्य प्रहलाद को मार दे। कृत्य ने पुरोहितों को ही मार डाला। मृत पंडितों को देखकर प्रहलाद को दया आ गई। प्रहलाद ने आह्वान किया, यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरुः विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिता। अगर मेरा पूरा विश्वास है एवं विश्वास सही है कि विष्णु सब जगह है, तो मेरे विश्वास को सिद्ध करने के लिए ये पंडित जीवित हो जाए। जैसे सीता माता ने अग्नि परीक्षा से पहले आह्वान किया था ना, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया तो अग्निदेव साक्षी दे दे। तो प्रहलाद कहते हैं, यदि मेरा विश्वास है, परिणाम स्वरूप पंडित जीवित हो गए। दैत्य लोग प्रहलाद को वापस ले गए हिरण्यकशिपु के पास कि महाराज ये पता नहीं क्या है, हम इसको मार ही नहीं पाए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, क्व सौ, तुम्हारा विष्णु किधर है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, स सर्वत्र पिताजी, वो सब जगह। किंतु उसने 4 जगह इशारा किया, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इस घास के तृण में भी है, इस पत्थर के खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, खंभे में भगवान? कथम स्तंभे न दृश्यते। मुक्का मारा, स्तंभम तथा डाति बल स्वमुष्टिना, और भगवान सिद्ध कर दिए। उसी खंबे को पिता बना के प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। उन्होंने हिरण्यकशिपु को गोद पर रखा, कहा, देख मैं पशु भी नहीं हूं, मनुष्य भी नहीं हूं, तू पृथ्वी पर भी नहीं, आकाश पर भी नहीं, मेरी जंघाओं पर ये शस्त्र भी नहीं, अस्त्र भी नहीं, दिन भी नहीं, रात भी नहीं, संध्या का समय है, मैं अपने नाखूनों से तेरे शरीर को फाड़ रहा हूं और उसका वध कर डाला। तो वो जो घटना हुई थी कि होलिका बेचारी अग्नि में भस्म हो गई एवं प्रहलाद सही सलामत निकल आए, इसे सत्य की जीत का प्रतीक मानकर, धर्म की विजय का एक प्रतीक मानकर होली का उत्सव मनाया जाता है। एवं होली फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका जलाई जाती है। वैसे ये होली का उत्सव उत्तर भारत में और प्रचलित कर दिया
रसिक शिरोमणि त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण ने। वो कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं काला और राधा गोरी। तो यशोदा ने कहा होली का अवसर आएगा ना तो उसको भी काली कर देना। श्री कृष्ण ने खूब ऊधम मचाया और होली का लाभ उठाकर पिचकारी इत्यादि से राधा जी गोपियों को रंग से सराबोर कर दिया। तो उसके उपक्रम में ब्रज में आज भी 16 दिन की होली मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से। और पूरे ब्रज में, पूरे उत्तर भारत में उत्साह के साथ सब लोग होली मनाते हैं। जहाँ जहाँ लोग सनातन संस्कृति का पालन करते हैं, होली का उत्सव बड़े जोरों से मनाया जाता है।